Hey, it's Anya, and today we are going to talk about my school trip. पहले तो मुझे लगता है ग्रेड 5 में तो अगर आप कभी भी स्कूल ट्रिप पे मत जाना, मतलब ग्रेड 5 से नीचे तो बच्चे देख नहीं रहे होंगे, बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। उसकी वजह से मैं आगे कभी भी किसी स्कूल ट्रिप पे नहीं गई हूँ, चाहे मुझे पेरेंट्स से परमिशन क्यों ना मिल गई, चाहे मेरे दोस्त क्यों ना जा रहे हों। नेवर अगेन। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ कि मुझे लिफ्ट में भी सफोकेशन फील होता है। एंड हमारी स्कूल ट्रिप में क्या था, वी हैड टू गो टू जोधपुर जैसलमेर एंड वी हैड टू कैच अ ट्रेन इन दिल्ली। वहाँ तक वी वर गोइंग फ्रॉम बस, और बस से हम गए हैं जोधपुर जैसलमेर क्योंकि हमारी ट्रेन छूट गई, क्योंकि वो बस ड्राइवर का चालान कटने में हमें टाइम लग गया, तो ट्रेन छूट गई और हम बस से 30 आवर्स एट लेंथ वी ट्रैवल्ड टू जोधपुर जैसलमेर। I went crazy, and you know why? एक तो the length of the journey and that stinky bus with full of children and sweaty teachers, but apart from that, the toxicity that I was surrounded with, because I told you in my last video about N. So that girl, what did she do? I'll tell you what she did. She said कि मेरे साथ चांस बाय चांस करके बैठना तुम लोग, और मतलब तुम लोग मतलब H and I, तुम लोग चांस बाय चांस करके मेरे साथ बैठना। भाई तू कहीं की रानी है, तू अकेले बैठेगी, मतलब तू कभी अकेले नहीं बैठेगी, हम ही अकेले बैठेंगे हमेशा, एंड समबडी हैज़ टू बी विथ हर एट ऑल टाइम्स। एंड यू नो वी वर सो डम, लाइक हम लोग भी H and I यूज्ड टू फाइट कि मैं बैठूंगी इसके साथ, मैं बैठूंगी इसके साथ। भाई तुम दोनों साथ में बैठो, तुम उसको अकेले बैठने दो, वो इतने क्यों आग लगा रही है। बट नो, इतना दिमाग हमारे अंदर नहीं था, इसलिए मैं बता रही हूँ इतना दिमाग अपने अंदर रखो। इन फ्रेंडशिप्स दैट डजंट हैव टू बी अ बॉस एंड टू स्लेव्स, जो हमारी फ्रेंडशिप में था, फ्रेंडशिप में था। तो हम लोग को बैठना होता था ऐसे, ठीक है। और मैं अगर थोड़े टाइम लाइक ये था कि द जर्नी वॉज डिवाइडेड इन 2 लेंथ्स। फर्स्ट लेंथ आई विल सिट विद हर, इन द सेकंड लेंथ शी विल सिट विद हर, एंड हाफ लेंथ हो गई। उसके बाद थोड़ा भी टाइम अगर मैं ज़्यादा बैठ गई उसके साथ, नॉट डन, फिर उसको हम एडजस्ट करेंगे जब हम वापस आ रहे हैं। तो हम लोगों को कैमल के से, और वी वर इन द डेजर्ट, एंड फ्रॉम द विद द ऑन द कैमल हमको जाना था टू आवर कैंप या टेंट, जो भी था वो। और वहाँ पे वो बोलती है कि कैमल पे भी H and N मतलब वेंट टुगेदर। तो क्या हुआ कि जो मेरी वो एक दोस्त थी AG, शी इज़ ऑल्सो लाइक एन अक्वेंटेंस, अ फ्रेंड एंड अक्वेंटेंस लाइक दैट। तो AG के साथ उन्होंने बोला कि तुम कैमल पे जाओ और हम कार्ट में जाएंगे। आई सेड ओके, एंड कैमल पे लिटरली कोई और नहीं था। मैं और मेरे आगे एक कैमल चल रहा था, उसमें 2 बहुत बदतमीज़ लड़के थे, जो उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया उस टाइम। उसके बाद भी जब हम लोग पहुँचे, it didn't stop there. They just started gloating about how great their journey was on the cart. They were like, कैमल से तो मच फन था कार्ट, कैमल पे इतना मज़ा नहीं है, कार्ट पे ज़्यादा मज़ा है। हम तो इस टीचर के साथ भी थे, तुम नहीं थी ना, तुम्हें नहीं होता। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं थी उधर, मैं चाहती थी तुम लोग के साथ होना, बट नो, हम लोगों को वो नहीं अलाउड था, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसा कुछ नहीं ले जाना अलाउड था। सो आई वॉज वेयरिंग अ वॉच, माई पेरेंट्स हैड स्नीक्ड अ वॉच ऑन माई रिस्ट। वहाँ पे भाई हमारी पूरी बैग्स खोल के सारी चेक हुई थी, बैग्स और सूटकेसेस वगैरह सब कुछ, दैट यू हैवंट कैरीड एनी प्रोहिबिटेड आइटम विद यू। एंड आई वॉज वेयरिंग दैट वॉच, एंड थैंकफुली वो नहीं पकड़ी गई। तो मैं रात में पापा मम्मी को फ़ोन करती थी या उनको मैसेज करती थी कि ओके हैड डिनर और सैट इन बस और समथिंग लाइक दैट, एंड शी यूज टू से कि आई विल टेल मैम कि तुम बात कर रही हो, इट्स नॉट फेयर, हमें भी बात करनी है अपने मम्मी पापा से, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम ले आती एक वॉच अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी है तो। और तुम ये क्या भाई, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मुझे धमकी दे रही हो कि तुम ये चीज़ मैम को बता दो कि जाकर जिससे मेरी वॉच छिन जाए। आर यू इन योर राइट माइंड ब्रो? नो, शी वॉज नॉट इन हर राइट माइंड एवर। और जैसे रात में अगर मैं लाइक शैम्पू वगैरह कर रही हूँ, उसमें मैंने ज़्यादा टाइम 20 मिनट लगा दिए, 25 मिनट लगा दिए। नो, क्या अन्य सबको नहाना है, ये कोई बात नहीं होती, ये क्या कर रही हो भाई रात में। दैट्स वाई आई यूज टू शावर एट नाइट, लाइक डे में भी, बट नाइट में आई यूज टू वॉश माई हेयर एंड डू ऑल दैट टाइम टेकिंग स्टफ, बिकॉज शी मेड it look like I was a menace if I did that in the day. I'm on a vacation bro, will you just let me live? हम लोगों को एक बोट पे जाना था, और उस बोट पे भी लाइक ग्रुप्स में 10 के ग्रुप्स में, उसमें भी H और N साथ में चले गए। ब्रो N was my best friend since play group, and
एट दैट टाइम आई थॉट कि एच ने तो उसको मुझसे चुरा लिया, बट एक्चुअली द बिच वॉज एन, नॉट एच, बिकॉज एच ऑल्सो वॉन्टेड हर वैलिडेशन जस्ट लाइक आई डिड, बट एन, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, एंड सो मतलब एच से तो मेरी कोई दोस्ती नहीं ना, वो मेरे साथ बुरा करे अच्छा करे मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकती, बट यू डिसअपॉइंटेड मी। एंड सो जो हमें बोट पे जाना था तो उसमें भी वो लोग साथ में चले गए और मुझे उस एजी के साथ भेज दिया, और फिर आके भी बोलते हैं कि हमने तो वहाँ पे पता है बोट में पिजन्स भी देखे, हमने तो मैम के साथ, मैम ने पता है अपने फ़ोन पे ना स्पॉटिफाई में प्लेलिस्ट चला रही, हम लोग तो वो कबीर सिंह के गाने सुन रहे थे। गुड फॉर यू। उसके बाद जब हमको वापस आना था तब तो बहुत बड़ी बात हुई। वापस आते समय एच बोलती है कि आने आते समय तुम बैठी थी, अब मैं बैठूंगी इसके साथ। आई वॉज डन विद दैम, आई वॉज क्राइंग द होल ट्रिप, एंड यू नो वट हैपन वन डे, आई लॉस्ट माई 500 रुपीज़, जो मम्मी पापा गेव मी सम मनी कि इधर उधर शॉपिंग में खर्च करना, उसमें से 500 मुझसे खो गया। एंड सो आई वॉज सॉबिंग इन माई रूम दैट नाइट कि मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने इतना कैश खो दिया, ये वो। They didn't console me. No, you would think that they would say it's okay, let's have fun, it's okay, you're on a vacation or something like that. They didn't do any of that. वो मुझे रोता हुआ मैं सोफे पे रो रही हूँ, आई स्टिल रिमेंबर दैट पिक्चर, दैट मैं सोफे पे रो रही हूँ और वो तीनों निकल गए बाहर टेंट से और बॉन फायर में ऊनो खेल रहे हैं। एंड जब तक वो वापस आया आई वॉज ऑलमोस्ट असलीप। एंड यू नो वो मुझे ये नहीं कि वो मुझसे छुप के सब करते थे, कुछ वो मुझे डायरेक्ट बताते थे कि अरे तुम पता है, अरे तुम तो आई नहीं कल, तुम तो आई नहीं, इतना मज़ा आया हमें, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मज़ा आया। उन्होंने बोला कि तुम एजी के साथ बैठो, आई डिडंट फाइट देम, आई सेड ओके आई विल सिट विद एजी। आई वेंट आउट ऑफ द बस टू गेट समथिंग एंड देन व्हेन आई केम बैक इन तो कोई टीचर बैठ गया था उस जगह पे, आई कुड नॉट से एनीथिंग टू द टीचर, सो आई फाउंड another place to sit at the front of the bus, and like a girl from the Cambridge board was sitting there, and so I sat next to her and we talked a lot. We had so much fun. Like वो इतनी मस्त लड़की थी, हमने इतनी बातें की, हमने इतने मतलब हंसियाँ, मतलब हंसी तो मैं, मुझे याद है दैट फुल जर्नी आई वाज जस्ट लाफिंग व्हेन आई वाज सिटिंग विद हर। हमने बहुत मज़े किया। उसके बाद भी जब जर्नी लाइक ख़त्म होने लगी तो हमारी जो हिंदी टीचर थी वो हमारे साथ बैठ गई, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड गॉसिपिंग विद अस अबाउट स्कूल, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग अस थिंग्स अबाउट टीचर्स, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. You know who has a problem with me having fun? My best friend. So she came, like when I came back, so she asked her henchman H to call me, and H called me and said N is not talking to you anymore. I said, bro, what do you want from me? What do you want from me? Like, but I didn't say that. I said, what happened? So she said ki you left AG alone in the bus. प्रो आई सेट कि वहाँ टीचर बैठी थी, वो कहती है कि तो अगर तुम मुड़ के देखती ना एक बार तो तुम्हें दिख जाता कि टीचर वहाँ से जा चुकी थी थोड़े टाइम बाद, पर तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिली ना। तो मैंने बोला भाई मुझे खुशी नहीं मिल रही थी तुम लोग से अलग बैठ के, मैं तो चाहती थी तुम्हारे साथ बैठना, पर तुमने मुझे बैठने नहीं दिया। वो कहती है हमें पता है तुम कितना चाहती थी हमारे साथ बैठना, हमें भी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और पता है वो एच की और क्यों जल रही थी, क्योंकि लाइक एन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस grade 1, तो द गर्ल आई sat with, she was H's best friend since grade 1, and she had also been parted with her when we shifted boards in grade 5. That's why she was more jealous, and she was just आग में घी डाल रही थी। इसके बाद ये होता है कि मैं एक हफ्ते के लिए जाती हूँ अपनी चाचा की शादी में। उसके बाद when I come back, what do I see? You won't believe it, I'll tell you. मैं जिस दिन वापस आई हम लोगों को कोई मॉडल देना था, तो मैं, मेरे हाथ में मॉडल है, ठीक है, वॉल्केनो या कोई चीज़ का मॉडल था, और आई हैड दैट ट्रॉली वाला बैग, तो मैं वो बैग भी लेके चल रही हूँ, वो दोनों चीज़ तो मुझसे नहीं हैंडल की जा रही। तो मैं चलते चलते मैं आवाज़ दे रही हूँ एन एन सुनना, एन ये मेरा मॉडल तुम ले लो या बैग ले लो, मेरी हेल्प कर दो, मैं सब कुछ नहीं ले पा रही। She's not listening to me, like she is standing here, I'm standing here, she's standing here, but she's acting like she's not able to listen to me. And then थोड़े टाइम तक जब when I keep saying and listen, अरे सुनो तो सुनो, when I keep saying that, she turns and she tells AG and she says तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बुला रही है तुम्हें। तो AG comes and she helps me with my model and all that, reluctantly she comes and she helps me with carry all that stuff to the class. And then I'm like, what happened to you, what have I done now? And she says that हमें तुम्हारी दोस्त नहीं बनना अब, and हमें से she meant N H A G and one other girl A,
दोज 4 जो मैंने ब्रिक बाय ब्रिक, पर्सन बाय पर्सन अपने हाथों से एक ग्रुप बनाया था, उससे मुझे ही निकाल दिया जा चुका है. एंड आई वॉज डेविस्टेटेड, आई क्राइड अ लॉट. ग्रेड 6 5 was the worst years of my life. I just kept on crying that whole time, and on top of that I got my period for the first time in grade 6 also, and that was very traumatic. That story is very traumatic. Like, I'll tell you that some other time. That my friends from Cambridge wala board, they took me in and like their adopted child, and they were like, हम तुम्हारे दोस्त हैं. और मैं फिर पूरे टाइम रिसर्च में भी मैं अपना टिफ़िन लेके आती थी ऐसे कि उन लोग के पास बैठने के लिए, एन और एच इन सब के साथ बैठने के लिए. और वो बोलते थे कि देखो, मुझे ऐसे समझाते थे, देखो हमारी क्लास में वो भी तो एक लड़की है, हम उससे सिर्फ बात करते हैं, पर वो हमारे साथ रिसर्च में नहीं बैठती है, वो हमसे ऐसे फ़ोन पे बातें नहीं करती. तुम भी अब वैसे ही हो हमारे लिए. अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अब वैसी ही हूँ. अच्छा ठीक है. अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि मुझे मच बेटर दोस्त मिले इन IGCSE वाला बोर्ड. बट दे वर नॉट ओके विद दैट. सो व्हाट हैपेंड नाउ, लुक, आई डिडंट लेट देम गो सो ईजिली. आई केप्ट चेजिंग देम, जो बहुत बेवकूफ़ी की बात थी. आई शुड नॉट हैव रन दैट. मुझे उनको बोलना चाहिए था, अच्छा नहीं बनना क्या दोस्त, ठीक है निकलो, मुझे भी नहीं बनना. बट आई डिडंट डू दैट. I kept going back to them. I said, क्या हुआ, प्लीज़ बात करो प्लीज़. And because they were not listening to me, and they were not even telling me that why are you not being my friend. So I asked my IG के 3-4 लड़कियाँ to ask to talk to them and to ask that what the matter is. And so हम जब जा रहे थे उनसे बात करने, तो H थी वहाँ पे और N भी थी. जैसे ही N ने देखा कि ये तो इस 3-4 लड़कियों के साथ हमसे बात करने आ रही है, वो भाग ली वहाँ से. She put on her bag and she ran out the gate like she never saw us coming. And वहाँ फंस गई H. And so we talked to H and we asked her what the matter is, and she didn't have anything to say because H ने तो अपने decision के basis पे तो मुझसे दोस्ती तोड़ी ही नहीं ना. And N just one day came and said, दोस्ती तोड़ते हैं. Everybody was like, yes, because everybody is a yes zombie. When you are a friend with N, you're a yes zombie. It was no use talking to her actually, because she was not the decision making body of the group. But you know what happens, what I get for doing this? The next day जब हमारी क्लास में सब्सटीट्यूशन था, तो मैं अकेले ही बैठती थी, मेरे कोई दोस्त तो था नहीं. तो वो लोग आए, ऐसे 4 लोग थे, चारों ने मुझे ऐसे घेर लिया. फिर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम उन लड़कियों को क्यों लाई थी. मैंने बोला, तुम लोग जानबूझ के अभी मेरे पास आए हो बिकॉज आई एम अलोन, सो यू आर कॉर्नरिंग मी नाउ. एंड यू नो व्हाट N says कि तुमने भी तो H को कॉर्नर किया था, मैंने देखा था उस दिन. भाई तुमने देखा था, तुम इतनी अच्छी दोस्त तो H की, तो तुम आके बचा लेती उसको. मैंने भी देखा था, तुमने उसे कॉर्नर किया था, तो आज हमने तुम्हें कॉर्नर किया है. तुमने मुझे कॉर्नर कर लिया है, ठीक है, मुझे बताओ तुमने मुझसे क्यों दोस्ती तोड़ी है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो देयर रीज़न. देयर रीज़न वॉज दैट कि मैं एक बार बैंकॉक गई थी किसी की शादी में, और मैं वापस आके उसके बारे में बहुत बातें करती थी. बट आई वॉज अ शो ऑफ बिकॉज आई टोल्ड अबाउट अ ट्रिप दैट आई वेंट टू माई फ्रेंड्स. सो आई वॉज अ शो ऑफ. या आई वॉज अ शो ऑफ. तो पागल हो गया, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गया दिमाग से बात. एंड यू नो वट, आई यूज टू गो टू स्कूल विथ N and I used to come back with AG. So N convinced AG that this girl, I'm late to school because of her all the time, which is a lie, because the place where she picked me up from, I used to stand there for minutes on end and I used to wait for her car to come and pick me up. So I was never the one who caused us to be late. But bro, ये दो चीज़ें दोस्ती तोड़ने का कारण है क्या? अच्छा ठीक है, समझ गई मैं. हाँ ठीक है, ये दोस्ती तोड़ने का कारण है. और उसके बाद तो ग्रेड 6 के बाद N ओनली लेफ्ट द स्कूल, एंड आफ्टर दैट इन ग्रेड. बट यू नो वट, अनदर गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ दिस होल डिबाकल, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड ग्रेड 7 में, क्योंकि मेरा कोई और दोस्त नहीं था, उसके दोस्त थे, बट दे वर नॉट द बेस्ट पीपल. 8th क्लास में when everybody had, now N had left, now these 3 wanderers, they had to find another leader, like you know, minions keep finding their evil boss who can control them, so they also had to find somebody. So now there was another girl S who was a new admission in 8th. So N, S and my current best friend, we started talking to each other, and now these girls saw that
she has made a group for herself, and so they squirreled their way in my group. And H was actually my best friend till grade 10, and after that she showed me her true colors. And my best friend, who is my current best friend, she used to tell me daily that she betrayed you once, she'll do it again. But I said no, and that decision bites me in the ass in grade 11. I will make a story about that as well. And so, yes, this was the second time I went through a tumultuous friendship breakup. So, I hope you enjoyed this dramatic story, and I hope you learned from it to always stand up for yourself and to never let anybody be the boss of you. Until next time, au revoir.